हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपीपीसीएल टी2 एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कंप्यूटर और टेक्निकल की अलग अलग सीरीज़ है। बहुत सारी वीडियो अपलोड हो गई, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देख लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बिना टाइम गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं, बताइए। 3, 5, 7 या 12। ये आपका आंसर होगा 3। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। ठीक है, 3 रंगों से बने होते हैं। आगे देखिए, कंट्रोल+X। कंट्रोल+X कमांड से क्या होता है? सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को पेस्ट करना, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को डिलीट करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो ये है सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट आइटम को कट करना। ठीक है, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना। आगे देखिए, डिस्क डिफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है? अनावश्यक हिस्से को चिह्नित और दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है, एंटीवायरस के रूप में काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, या डिस्क विभाजन करता है। क्या करता है? तो ये जो है अनावश्यक हिस्सों को चिह्नित करता है, उन्हें दूर करता है, और फाइलों को अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीपीयू की गति हम किस में मापते हैं, बताइए। हर्ट में, गीगाहर्ट में, एमबी में, जीबी में, या किलोमीटर प्रति सेकंड में, या प्रोट में से कोई नहीं। बताइए हम सीपीयू की गति किस में मापते हैं? तो हाँ, ये जो है हर्ट है और गीगाहर्ट है। ठीक है, गीगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, बताइए कौन सा? बिनजिप, विंडोज, रॉडी या डॉक्स। तो ये आपका है बिनजिप विंडोज। ठीक है, इससे हम फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। आगे देखिए, फैक्ट या फेटिफैक्ट का विस्तृत रूप क्या होगा? फाइल एलोकेशन टेबल, फिनिश्ड ऑल ट्रांजैक्शन, फुली ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन, या फाइल एसेस टेबल। क्या होगा बताइए फैक्ट का? तो ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, बताइए। प्रणाली नहीं है, बताइए। लिनक्स, विंडोज, मैकओएस या वर्ड प्रोसेसर। तो जो ये आपका वर्ड प्रोसेसर है ये नहीं है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, बताइए। वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनअप, या एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल। ठीक है, आगे कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान बना रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए। फंक्शन की, नेविगेशन की, टाइपराइटर कीज, या स्पेशल कीज। बताइए उन कीज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम नेविगेशन कीज। ठीक है, नेविगेशन कीज। एक यूटिलिटी जिसका उपयोग खंडित फाइलों की संख्या को कम करने और एक्सेस गति में सुधार करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्क स्लाइड बोलते हैं, डेटा डिफ्रेगमेंटर बोलते हैं, रीफ्रेगमेंटर बोलते हैं, या डब्ल्यू पेन बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डेटा डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, डेटा डिफ्रेगमेंटर। आगे देखते हैं। देखिए, एक ऐसा मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधक और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा होता है? फायरवॉल, फाइबर ऑप्टिक, लाईफाई, या क्लाउड स्टोरेज। 11 का आंसर क्या होगा बताइए। तो ये आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं। डैश टॉगल कुंजियां हैं, बताइए कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, या उपरोक्त सभी। तो ये है आपका उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? टॉगल कुंजियां हैं। दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच
प्राप्त करने से रोका जा सकता है? फायरवॉल, फेवरवॉल, एंटीवायरस या वायरस? 13 का आंसर क्या होगा? फायरवॉल से। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, बताइए। नोटपैड, वर्डपैड, एडोब, फोटोशॉप या पेंट? कौन सा बताइए? तो ये है आपका वर्डपैड। ठीक है, आगे देखिए। कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रक्रिया नहीं देता, आमतौर पर यह क्या कहा जाता है? बताइए। डेड, हैंग या फिर इंसेंसिटिव या ऑल द एबव? बताइए क्या कहा जाता है? कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रक्रिया नहीं देता, तो आमतौर पर ये क्या हो गया? ये हो गया हैंग। ठीक है, कंट्रोल पैनल में पाया गया विकल्प स्क्रीन रेजोल्यूशन और फॉन्ट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, सिस्टम, यूजर अकाउंट या उपरोक्त सभी? बताइए। 16 का आंसर क्या होगा? ये होता है अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन। ठीक है, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है, बताइए कौन? फाइल एक्सप्लोरर, रिसाइकल बिन, कैलकुलेटर, स्पिनिंग टूल? तो ये आपका रिसाइकल बिन है। जिस फाइल को हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, विंडोज़ 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 डैश पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS DOS डैश पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, इनपुट आउटपुट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 18 का आंसर क्या होगा? तो ये है ए। ठीक है, जो विंडोज 10 है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, और जो ये MS DOS है ये कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। आगे देखिए। CD DVD में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टोरिंग, बर्निंग, पेस्टिंग या कटिंग? 19 का आंसर क्या होगा? बर्निंग कहते हैं उसको। ठीक है, बर्निंग। फिर ये देखिए, कार्टेज शब्द किससे जुड़ा है? माउस से, प्रिंटर से? बताइए। कार्टेज जो शब्द है वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है हमारा प्रिंटर से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कौन सा फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक फाइल को बताता है? बताइए। BMP और डॉक, PEGOR, TXT और STK या BMP और जिप? BMP और जिप, बताइए। 21 का आंसर होगा BMP और जिप। ठीक है, आगे देखिए। विंडोज का कौन सा विकल्प प्रोग्राम और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के काम आता है? बताइए। विंडोज एक्सप्लोरर, एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज कंट्रोल पैनल? तो ये आपका है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में करते हैं? MICR, OMR, OFR या OCR? बताइए। 23 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका है डी वाला। ठीक है, OCR। लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक? 24 का आंसर होगा स्कैनर। ठीक है, के जरिए करते हैं। एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है जो बैंकिंग काम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेज को क्लियरिंग में काम आता है, बताइए। OMR आता है, बारकोड रीडर आता है या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन? बताइए। MICR कौन होगा इसमें? तो ये आपका MICR होता है। ठीक है, सीरीज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए संजीवनी का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।